अब ये ईएमआई वाली लत इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना कि पूरी ज़िंदगी ईएमआई बनकर रह गई। आपकी ये कमजोरी का कंपनीज और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फायदा उठाते अब हैं। 1 तारीख को सैलरी आएगी और 5-10 तारीख तक आपकी ईएमआई करते करते सैलरी खत्म हो जाएगी। पर आप बिना ब्याज की ईएमआई की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये बात को सोचिए कि हर महीने कई महीने तक आपको ये पेन झेलना पड़ेगा। लेकिन ईएमआई अच्छी है अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है। ईएमआई की जो आखिरी की कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा दुखदाई होती हैं, वो पेनफुल होती हैं। ईएमआई का आप लोगों ने क्या कुछ फार्मूला बना रखा है कि आपकी सैलरी इतनी है तो ईएमआई इतनी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मुझे लगता है कि 30-40% से ज़्यादा की ईएमआई का बोझ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ईएमआई को जारी रखिए, पर समझदारी से जारी रखिए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ है, और जब हाथ में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो फिर पॉकेट क्या देखना। तो स्थिति ये हो जाती है कि मन कर गया है जी हमें आज तो फ़ोन खरीदना, आईफोन खरीदना है, मन कर गया जी हमें गाड़ी खरीदनी है, सामने वाले ने बड़ी अच्छी गाड़ी ले रखी है, घर खरीदनी है। तो कई बार ज़रूरत नहीं भी होता है तो शौक़ होता है लेना है, तो पॉकेट में नहीं है तो चलो ईएमआई ले लेते हैं। अब ये ईएमआई वाली लत इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना कि पूरी ज़िंदगी ईएमआई बनकर रह गई है। और शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब पता चलता है कि जितनी ईएमआई बनती है हर महीने की, हर कुछ सैलरी से निकल जाती है। तो 1 तारीख को सैलरी आएगी और 5-10 तारीख तक आपकी ईएमआई करते करते सैलरी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अगली सैलरी का इंतज़ार हो जाता है, फिर नया ईएमआई ढूंढते रहते हैं। तो ये आदत कितनी सही है और इस आदत से कैसे बचना चाहते हैं, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। और कोहली साहब हैं, फाइनेंशियल मामलों को बड़े जानकार हैं, हमारे आपके पॉकेट का ख्याल भी रखते हैं और पॉकेट के अंदर क्या है वो बाहर से भांप लेते हैं कोहली साहब। क्यों कोहली साहब, ये ईएमआई वाला जो मामला है तो बड़ा ही तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, और अंग्रेजी में एक शब्द होता है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम, मतलब आपके खुद को दिया हुआ ये पेन है। क्योंकि आप देखिए ईएमआई की बात करें तो कहाँ से शुरू होती है, 3 महीने से लेके और 30 साल तक की मैंने ईएमआई देखी। 3 महीने की एक तो मुझे मिले अभी, उन्होंने अपना जो ये ईयरफोन नहीं होता वो तक ईएमआई पे लिया हुआ था, वहां से लेके और मकान 30 साल। हालांकि पता नहीं, मैं आप जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन कहते हैं, पेन शब्द से मुझे आपत्ति है। ठीक है भाई, हमें मन किया है कि आईफोन खरीदना है, अभी पॉकेट में पैसे नहीं है, ईएमआई पे सुख तो हो रहा है, खुश तो है कि फोन आ गया मेरे पास। नहीं, मैंने पेन उसको इसलिए कहा क्योंकि जब वो जाती है ना धीरे धीरे और जब वो चीज पुरानी होने लगती है तब आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। मेरा पेन से ये मतलब था। मतलब 1 लाख में खरीदा तो 25,000 रुपए कीमत बन बिल्कुल। और आप मान लीजिए गाड़ी पे लिया आपने, अब गाड़ी 3 साल तो आपने 5 साल का ले लिया, 3 साल बाद गाड़ी पुरानी हो जाती है, नए मॉडल आ जाते हैं। तो जब नए मॉडल को आप सड़क पे चलते हुए देखते हैं फिर वो ईएमआई ज्यादा पेनफुल हो जाती है। तो मेरा मतलब ये है कि आप ईएमआई इतनी आसान हो गई है, और मैं बताऊं तो कंपनीज इस बात को जानती हैं। आपकी ये कमजोरी का कंपनीज और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फायदा उठाते हैं। देखिए ना, कल मैं एक ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, उस सामान की कीमत थी 500 कुछ रुपए, हार्डली 600 रुपये ऑर्डर था, क्योंकि सेल चल रहा है तो 1200 का सामान 500 मिल रहा था। जब पेमेंट करने जा रहा था तो मुझसे पूछ रहा है कि ईएमआई में करेंगे क्या, और 500 रुपये की चीज़ भी कह रहा है कि ईएमआई में करेंगे क्या। और लक्ष्मण, जब आपने जो उदाहरण दिया, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ईएमआई में, ऐसी ईएमआई में जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट हो, आपको बहुत सारी आजकल इंटरेस्ट फ्री ईएमआई मिलती है। तो ईएमआई 2 तरीके की है, एक तो जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है और एक जो बिना ब्याज की भी है। ज्यादा लुभावनी होती है जो बिना ब्याज की होती है, पर आप बिना ब्याज की ईएमआई की तरफ जा रहे हैं, तब भी ये बात को सोचिए कि हर महीने कई महीने तक आपको ये पेन झेलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताइए कि मान लीजिए कोई सामान हमने लिया 1 लाख रुपए का, बगैर ब्याज का हमें ईएमआई देने को तैयार हो गया, जैसे कई सारे क्रेडिट कार्ड वाले तैयार हो जाते हैं, तो हम 1 लाख का 10,000 रुपये हम अभी पे किए, 90,000 रुपये बचा लिए, और 90,000 रुपये हम मान लिए उतना अच्छे प्लानर हैं तो 90,000 रुपये हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और हम तो 10,000 रुपये पे अपना ईएमआई पे कटवा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा उससे ईएमआई भरेंगे और हमारा कैपिटल और प्लस इंटरेस्ट होता जाएगा। ये भी एक तो थ्योरी हो सकती है। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। पूछिए कैसे? क्योंकि आपका उतना अच्छा प्लानर होना जरूरी है। पर दिक्कत क्या है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो आज खा तो कल खुदा, मतलब उनको यह है कि तो कल खुदा, ये तो उसका मतलब यह है कि आज कल किसने देखा है क्या बचा, तो उसमें आपको फिर बचत करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको 90,000, मुझे एक मेरे मित्र की बात याद है, उसने कई सारे घर ले रखे हैं ईएमआई पे, तो फिर एक घर देख रहा था, हमने कहा तुम्हारे पास यार इतने से पैसे हैं, बोले कौन सा मुझे देने, बैंक को देने, बैंक जाने पैसे, हमें क्या जाना। बस यहीं पर आके बात आ जाती है कि अगर आप ईएमआई अच्छी है,
अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ है, तो जो आपने बात कही ना कि वो 1 लाख रुपए के 10-10 हज़ार बने, तो 90,000 मेरे 1 साल बाद जाने हैं या 10 महीने बाद जाने हैं, तो उस 90,000 से क्यों ना मैं 9,000 रुपए बना लूं और एक इंस्टॉलमेंट फ्री कर लूं। एक इंस्टॉलमेंट फ्री करने का मतलब है कि मुझे वो 1 लाख का सामान 90,000 का पड़ा। अगर तो आप ऐसे कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना ईएमआई फिर आपके लिए पेन बन जाने वाली। और मैंने देखा है लक्ष्मण, आपको सही बात बताऊं, बिल्कुल असली, ईएमआई की जो आखिरी की कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो ज्यादा दुखदाई होती हैं, वो पेनफुल होती हैं। और पेनफुल कब हो जाती हैं? जब आपके जो ईएमआई के अलावा बाकी के खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं। पर ईएमआई तो आपने तो साइन कर रखा है, नहीं दे, देखिए वहां कैसे फोन आते हैं, आप ईएमआई डिफॉल्ट। बताइए मुझे कि ईएमआई का आप लोगों ने क्या कुछ फार्मूला बना रखा है कि आपकी सैलरी इतनी है तो ईएमआई इतनी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मुझे लगता है कि 30-40% से ज्यादा की ईएमआई का बोझ नहीं लेना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है जी। अगर, और यहां पर तो मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं, 1 लाख सैलरी है, 80,000 रुपए ईएमआई जाती है, 20,000 रुपए में अपना जो घर का दाल चावल खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं, उसमें गुजारा करते हैं, क्योंकि सब चीज ईएमआई पे है। मैं ये नहीं कहता कि वो बाकी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी तो छुट्टी भी ईएमआई पे है। 3 साल पहले स्विट्जरलैंड गए थे, वो ईएमआई स्विट्जरलैंड की फोटो में भी ढूंढने पे नहीं मिलती है, पर ईएमआई आज तक जा रही है। अब बड़ी उनको अब घर में पत्नी या पति कहते हैं, अरे भाई अगली छुट्टी जाने का टाइम आ गया, वो कहते हैं अभी तो पिछली का ईएमआई चल रहा है, वहां पर ज्यादा दिक्कत आती है। तो मुझे लग रहा है आपका घर, मकान, आपके ईयरफोन, आपकी छुट्टी, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज अगर ईएमआई पे कर लेंगे तो ये भूल जाते हैं हम कि खर्चे जो है ना वो रोज नई नई शक्ल लेते रहते हैं, ये चीज भूल जाते हैं। तो जब वो नई शक्ल के खर्चे आएंगे तो पुरानी शक्ल की जो ईएमआई है वो आपको याद दिलाएंगे, भाई हम तो पुराने हैं, हमें पहले याद रखिए ना, आप नए वालों के पास कैसे जा रहे हैं। यहां पर समस्या आ जाती है। और एक सर्वे आया लक्ष्मण जो ये कहता है कि 3 लाख से 5 लाख की तनख्वाह प्रति माह लेने वाले भी अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं। ये हाल में सर्वे निकल के आया था, और पहले 3 लाख 5 लाख की सैलरी वाला तो अमीर माना जाता था। पर ये ईएमआई का धन्यवाद करना चाहिए जो ये सर्वे का रिजल्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है ये लखपति कंगाल है, लखपति कंगाल है, लखपति क्या करोड़पति कंगाल दिखने लगे हैं। ऐसे आप अगर गुड़गांव जैसा शहर लें और वहां पर जब आप किराए देखते हैं तो 3 लाख 4 लाख किराया, अब उनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और पोजीशन ऐसी है कि भाई बच्चे अगर एयर कंडीशन स्कूल में नहीं गए और अगर छुट्टी विदेश में नहीं ली और ऐसी जगह नहीं रहे और गाड़ी बढ़िया नहीं हुई, तो वो तो भाई उनके सोसाइटी में रहेगा। क्या तुम तो वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम तो सीईओ हो, तुम तो सीईओ वगैरह वगैरह। अगर और इस सब स्टेटस के बोझ के नीचे ईएमआई आ जाती है, उसको सपोर्ट करती है ईएमआई, और उस ईएमआई को सपोर्ट करने वाला फिर कोई नहीं रहता। हालांकि लोग तो इंक्रीमेंट होने वाला उसको देख करके ईएमआई अभी से शुरू कर पहले से बढ़ा लेते हैं, अगले साल बढ़ेगा। कुल मिला के अगर आप ईएमआई कल्चर से वाकिफ हैं, उसमें जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 30 से 40% से ज्यादा आप मत बोझ। हालांकि होम लोन भी लेने जाते थे, याद है मुझे कि वहां पे कहता है आपके ईएमआई आपके सैलरी का 50% ज्यादा नहीं बनना चाहिए, ये फॉर्मूला है। 50% हाथ में कैश रहना चाहिए। तो ईएमआई से बचने की सलाह दे दीजिए लोगों को। नहीं, मैं ये देखिए, पूरे बचने की तो हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ईएमआई एक अच्छा तरीका है आपको प्लान करने का कि आपका जो आप चीज ले रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी करके आप 3 साल में 4 साल में उसको चुका रहे हैं। नहीं तो आप हो सकता है लक्ष्मण आप उस चीज को कभी अफोर्ड ही ना कर पाए। अगर आज गाड़ी 20 लाख की है तो 20 लाख तो मेरे बैंक अकाउंट में जमा नहीं है, तो मैं तो कभी गाड़ी ले ही नहीं सकता। मेरा मकान 1.5 करोड़ का है, 2 करोड़ का, मैं तो कभी एक साथ दे ही नहीं पाऊंगा। हम ईएमआई को खराब नहीं बताते, पर ईएमआई को अपने सिर के ऊपर आप चढ़ा के बैठ जाएंगे, वो गड़बड़ है। ईएमआई गड़बड़ नहीं है, उतनी ईएमआई लीजिए जितनी आप हजम कर सके। और ये कभी मत भूलिए कि नई नई शक्लों में खर्चे सामने आते रहते हैं, वो पुराने खर्चों की ईएमआई तब आपको बहुत चुभने लग जाएगी। तो आने वाले खर्चों का भी अंदाजा लगा लीजिए पहले ही, जब ईएमआई आप बांधने जाते हैं। तो ये है पूरा ईएमआई का खेल। बंद मत करिए, क्योंकि शौक बड़ी चीज है, मैंने शुरू में कहा, लेकिन हिसाब से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ईएमआई को जारी रखिए, पर समझदारी से जारी रखिए। बिल्कुल।